बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेंट ऑफ द डे की पहले बात कर लेते हैं, फिर अपनी दास्तान की तरफ चले जाएँगे कि जो आज हमने दास्तान सुनानी है, और उसके बाद तीसरे स्टेप में परफ्यूम की रिव्यू। सेंट ऑफ द डे है शनेल का योर ओन स्पॉट ईडीटी वर्जन फॉर द टॉयलेट वर्जन। ये अपने फ्लैंकर्स में से सबसे क्लास का है, सबसे बेहतरीन है, और ऐसा परफ्यूम मैंने आज तक स्मेल नहीं किया और इस पे हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। इसका रिव्यू मैं बना चुका हूँ, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, तीनों पे। जो देखना चाहते हैं फुल डिटेल रिव्यू यूट्यूब पे मिलेगा, और बाकी शॉर्ट रिव्यूज़ आपको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मिल जाएंगे। मैं बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ और एक बंदे की मेहनत का आपको बताता हूँ कि उसने मेहनत की और आज उसका बहुत बड़ा नाम है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बात करेंगे जी गुची ब्रांड के बारे में। गुची को स्टार्ट करने वाला कौन था? गुच्चू गुच्ची, ये इसका नाम है। आपको रिटन फॉर्म में भी नज़र आ जाएगा, आपको तस्वीर भी नज़र आ जाएगी। गुची ने अपना हाउस ऑफ फ्रेगरेंस इटली फ्लोरेंस में स्टार्ट किया, और 1921 में इसने लेदर की चीज़ें बनाना शुरू की। और मैं बिल्कुल शॉर्ट सी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है जी। बाकी किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो दे कैन गो ऑन विकीपीडिया और गूगल, वहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। लेदर के गुड्स से और टस्कन क्राफ्ट्समैन और लंदन इंस्पायर्ड इक्वेस्ट्रियन एस्थेटिक्स के गुड्स से इसने स्टार्ट किया। जब 1930s में चमड़े की कमी आ गई, बहरान आ गया, थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई, तो उसने बैम्बू और पटसन, हेम्प कहते हैं इसको, पटसन की चीज़ों में ऑर्नामेंटल टच दिया और वो चीज़ें बेचना भी स्टार्ट शुरू की अपनी गुची ब्रांड के नीचे। 1947 में इसने बैम्बू हैंडबैग एक लॉन्च किया, और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ गुची का। पिक्चर आपको नज़र आ जाएगा। 1947 में पाकिस्तान बना था और उसके पास कुछ भी नहीं था, वी वर नथिंग, और बिल्कुल ज़ीरो से ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। आई वॉज नॉट बॉर्न देन, और बहुत हालात टाइट थे, तो दुनिया कहाँ जा रही थी, और पाकिस्तान वॉज जस्ट अ बॉर्न बेबी। तो आज पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह, और भी तरक्कियाँ थे पाकिस्तान को। तो 1947 में गुची काम कर रहा था और पाकिस्तान अभी बना था। गुची की जो वाइफ है, आई होप मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ, एडा कैलवेली या कैवेली, जो भी इसका नाम है। उस गुची और इसके 6 बच्चे थे, उसमें से जो 4 उसके बेटे थे। गुची की डेथ के बाद 1953 में जब वो बड़े हुए, तो इन चारों ने कंपनी को संभाला। इसमें है वास्को, एल्डो, उगो और रोडोल्फो। ये 4 हैं जिन्होंने कंपनी को आगे चलाया, और इसमें से जो मेन नाम है एल्डो और रोडोल्फो। एल्डो ने कंपनी को लीड किया, और रोडोल्फो ने भी इसमें से काफ़ी चीज़ें संभाली कंपनी को, गुची को आगे रन करने के लिए। 1970s तक गुची बहुत हाई जा रहा था, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे थे। उसके कपड़े, उसकी दूसरी चीज़ें, एक्सेसरीज, और उसके कपड़ों का एक दौर था 1970s तक। जो फैमिली प्रेशर्स थे और आर्ग्यूमेंट्स थे, तो उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, और बैंकरप्सी की तरफ गुची कंपनी चली गई। एल्डो और रोडोल्फो दोनों 50-50% के पार्टनर थे। 1979 में दोनों भाइयों ने, एल्डो और रोडोल्फो ने, गुची की अम्ब्रेला के नीचे एक नया लाइन स्टार्ट किया, गुची एक्सेसरीज कलेक्शन, GAC, कि इससे कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगी, और हम अपने पुराने जो वाले डिसीजंस थे उसको हम कवर कर लेंगे। तो इस GAC के नीचे जो एक्सेसरीज़ का काम था वो रोडोल्फो देख रहा था, और अपने भाई से ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए एल्डो ने अपने बेटे पे रोबर्टो को परफ्यूम्स का लाइन दे दिया कि आप परफ्यूम्स को संभालो। और रोडोल्फो, जो उसका दूसरा भाई था, वो GAC के एक्सेसरीज, पेन्स, रिस्ट वॉचेस, बैग्स, हैंड बैग्स, इन चीज़ों को वो संभालेगा। तो GAC ने बहुत तरक्की हासिल की, गुची को थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। लेकिन जो इसका एक्सेसरीज का लाइन था वो ज़्यादा चला नहीं, और परफ्यूम्स का जो लाइन रॉबर्टो ने जो उसको चला रहा था, उसको तरक्की मिली, और लोगों ने गुची के परफ्यूम्स को पसंद करना शुरू किया। 1980s तक गुची की कंपनी आते आते बहुत हाई पे आ गई थी, लेकिन फिर बिल्कुल क्रैश कर गई, और लोग इसको जो बस स्टॉप्स और एयरपोर्ट्स पे जो टैकी किस्म के छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ख़रीदने के लिए, की चेन्स और इस तरह के एक्सेसरीज़, तो उसका नाम दे दिया कि जी ये बिल्कुल बेकार किस्म की चीज़ें हैं और कोई ख़ास इसकी क्वालिटी नहीं है। तो गुची का नाम बहुत ख़राब हुआ। लेकिन परफ्यूम्स में रॉबर्टो ने गुची को हाई प्लेटफॉर्म दिया था। तो इस तरह गुची कंपनी अप्स एंड डाउन्स से होते होते हम तक पहुंची है। तो हमारा टॉपिक परफ्यूम्स है, और हमने आज गुची का जो परफ्यूम सेलेक्ट किया है उसके पीछे मैं बहुत अरसे से था, लेकिन मेरे हाथ नहीं आ रहा था। देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बाय अल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो मुझे गुची का जो परफ्यूम मेरे हाथ अभी लगा है और इसको मैंने ख़रीदना था, दिस इज़ गुची इंटेंस ऊड, जो इस मौसम का परफ्यूम नहीं है। दिस इज़ वन बेस्ट परफ्यूम
एंड द बिगिनर ऊद परफ्यूम फॉर विंटर्स। लेकिन मेरे हाथ लगा है तो मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। और ये इसका कैप है, द कैप इज़ वेरी हैवी। आप इसका एटमाइज़र चेक कर लें। ये ऊद का वो परफ्यूम है जो बिगिनर्स के लिए है, ठीक है जी। जो ऊद को सिर्फ नाम सुना हुआ है, मैं ऊद का परफ्यूम लगाना चाहता हूँ, लेकिन दिस स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। बहुत एनिमेलिक होता है, बहुत पेंजेंट स्मेल होती है ऊद की। लेकिन अगर ऊद से स्टार्ट लेना है और अपने ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स को आपने मैच्योर करना है, थोड़ा सा टेम करना है, तो स्टार्ट विद गुची इंटेंस ऊद। इवनिंग ओकेजन्स के लिए अच्छा है, कोल्ड वेदर्स के लिए अच्छा है, और यूनिसेक्स है, लॉन्जिविटी अच्छी है इसकी, और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको तंग करे। पाकिस्तान में गर्म मौसम ज़्यादा चलता है, तो ऊद के परफ्यूम्स को थोड़ा सा आप बैकअप में रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं होते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो आपको फ्रेश नोट ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी ऊद में कुछ भी लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड वन। ये एक वुडी स्पाइसी स्मोकी सा परफ्यूम है, लेकिन इतना ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं है कि बहुत ही कोई सर्दियाँ और बर्फ़ चल रही हो तो आप इसको यूज़ करें। बस आपके पाकिस्तान के विंटर्स में जो इतने ज़्यादा हार्श नहीं होते, तो मेरे ख्याल में उसमें चल जाता है। तो जो भी ऊद में आना चाहते हैं, दोज लिविंग इन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये रीजन्स के लिए ये वाला ऊद अच्छा है। मुझे इंसेंस फ़ील होता है, ऊद तो इसमें मौजूद है ही। फ्रैंकिनसेंस या ओलिबेनन भी है, लुबान भी उसको कहते हैं। लेदर और एम्बरग्री की बहुत हल्की सी टच मुझे आ रही है। आई वॉज डाउटफुल, लेकिन अब मैंने नोट्स को पढ़ा है तो इसमें एम्बरग्री मौजूद है, और एम्बरग्री बहुत एक्सपेंसिव नोट है। इसके साथ परफ्यूम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो गुची इंटेंस ऊद बहुत प्यारा परफ्यूम है। जो भी लेना चाहते हैं, आपको प्राइस नज़र आ जाएंगे। इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन दोस्त हू कैन अफोर्ड और जो अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं, और ऊद का कोई बहुत ही ज़्यादा बीस्ट मोड परफ्यूम नहीं लेना चाहते हैं, तो ऊद इंटेंस ऊद इज़ अ गुड चॉइस। मैंने पहले ही बता दिया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हेवी ऊद नहीं चल सकता, तो भाई मेरे जो भी ऊद की तरफ आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड चॉइस। इसको ख़रीदें और मज़े करें, ऐश करें जी। आपको बिल्कुल अरबियों वाला शश्क आएगा इस परफ्यूम से, और बहुत ही एक ओल्ड मनी का एक वाइब आएगा आप लोगों से। तो जो भी ऊद का परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, गो फॉर दिस वन। ऊद इंटेंस ऊद के साथ अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।